जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास। कल मैंने आपको क्या बता दिया था? कल मैंने आपको सम इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया था। सम इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था, और जिसके परमाणु समान होते हैं, अगर परमाणु का भार समान हो जाए तो उसे समभारिक कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन समान हो जाए तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये सब कल मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अगर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन समान हो जाए, अगर कोई परमाणु ले लेते हैं, मान लो दो परमाणु ले लेते हैं, और उन दोनों परमाणुओं के क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर समान हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है ना, या इंग्लिश में बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉन समान होने पर ऐसा बोलते हैं। और अगर उसका परमाणु का भार अगर समान हो जाए तो उसे समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समभारिक, या बोलेंगे उसको आइसो बार बोलेंगे। और अगर परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगर परमाणु क्रमांक समान हो जाता है तो उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, या आइसोटॉप्स बोलते हैं। ये मैंने आपको कल के वीडियो में तो बता दिया था। अब एक और देख लेते हैं जिसके न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं। क्या समान हो जाए भैया? जिनके न्यूट्रॉन अगर समान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, या आइसोटोन, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोटोन। ये आखिरी वाला होने पर, न्यूट्रॉन समान होने पर, मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन एक तत्व है और कार्बन भी एक तत्व है। इसका परमाणु भार 16 है, इसका परमाणु भार 14 है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक भी कितना है? 8 है। ये परमाणु क्रमांक जो बता रहा हूँ ना मैं, ये परमाणु क्रमांक जो होता है इसको हम बोलते हैं P। इसके बराबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है, और क्या होता है? परमाणु का क्रमांक जो है Z से दर्शाते हैं, वो भी सब बराबर हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों ही कहलाते हैं नीचे वाले, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक जो Z होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? उसको हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटोन पढ़ रहे थे अपन। आइसोटोन को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन हमने लिया है, कार्बन लिया है, परमाणु का भार 16 दिया है, कार्बन का परमाणु भार 14 दिया है, और नीचे अगर आते हैं तो इसका क्या दिया हुआ है? अपना परमाणु क्रमांक जो दिया है 8 दिया है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 6 दिया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉन। पहले न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन अगर समान हो रहे हैं तो ये समभारी हो जाते, सब न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 16 में से 8 जाएगी, ऐसे ही निकालते हैं ना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 16 में से 8 गई, 8 बचा, और 14 में से 6 गई, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इन दोनों तत्वों के जो न्यूट्रॉन हैं वो क्या है? समान है। और जब न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर ले लेते हैं। एक हीलियम ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम हमने लिया है तो हीलियम का परमाणु भार 4 है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 3 है। और इनका जो परमाणु क्रमांक है, हीलियम का 2 है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 में से 2 जाएगी तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। तो 2 क्या निकल गया? ये हमारा न्यूट्रॉन निकल गया है। क्या निकल गया है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें परमाणु के भार में से परमाणु के क्रमांक को घटाना होता है, तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 4 में से 2 गई, यहाँ पर आ गया न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई। हीलियम को देख लेते हैं, यहाँ 3 में से 1 गई, न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई। तो इससे पता चलता है कि न्यूट्रॉन भी 2 और ये भी न्यूट्रॉन भी 2, तो इनके दोनों के जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? सेम हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक या
आइसोटोन, क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहेंगे। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन तो कई प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन तो एक ही हाइड्रोजन तो होता नहीं है, हाइड्रोजन 3 प्रकार के हैं। एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 हैगा, एक हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे का परमाणु क्रमांक 2 है, तीसरे का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 हैगा। अगर हम इन तीनों के न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या निकल जाएंगे, अगर एक में से एक गई तो क्या आ गया, 0 आ गया। ये वाला परमाणु क्रमांक बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की खराबी नहीं होती है, इसी को पानी कहते हैं। यही वाला पानी जो हम देखते हैं और जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, जो नाली वाली का जो पानी भी होता है वो कौन सा होता है, यही वाला होता है H1, जिसका परमाणु भार 1 होता है, ठीक है ना। इसी पानी को हम ग्रहण करते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा हाइड्रोजन देखते हैं जिसमें परमाणु का भार कितना है, 2 है, और उसका न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। अगर ये वाला पानी हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो हमें क्या कर देगा, बीमार कर देगा, हमें क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा। ये वाला हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 3 है और इसका रोल नंबर जो हम कहेंगे 1 है, तो ये 3 में से 1 जाएगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि जो परमाणु बम होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन का ही तो उपयोग होता है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर इसका सेवन कर ले तो अपन तो उधिया जाएंगे, उधिया जाने का मतलब होता है कि मर जाएंगे, ठीक है। एक संरचना बना के देखते हैं, अगर अपन देखते हैं हाइड्रोजन की एक परमाणु संरचना बना के देखते हैं, यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का तो ये हो गया हमारा नाभिक, हाइड्रोजन का क्या हो गया, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन होता है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन की, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना, जो नीचे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जो परमाणु का क्रमांक होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन कितना हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन 1 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 में से 1 घट जाएगी तो 0 बन जाए, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। इसकी कक्षा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और न्यूट्रॉन की इसमें कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए ये ज़्यादा लाभदायक होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें आइसोटोन जिसके न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, आइसोटोन। हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोन बोलते हैं। एक आइसोटोनिक अलग होता है, ठीक है ना, एक आइसोटोनिक अलग होता है। आइसोटोन तो हम पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक जो होता है ये एक अलग चीज़ है। इसको समझना होगा कि आइसोटोनिक क्या होता है। तो आइसोटोनिक एक्चुअली होता है क्या है, ये एक गाढ़ा पदार्थ होता है। आइसोटोनिक क्या होता है, एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे केले का हम क्या कर लेते हैं, अगर केले को हम मिक्स से दबा दबा के उसका हलवा बना दे, ठीक है, किसका, केले का, तो वो एक गाढ़ा सा पदार्थ बन जाएगा। या पपीते को देख लेते हैं, पपीते का हलवा बना दे तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी एक गाढ़ा सा पदार्थ बन जाएगा। तो ये जो गाढ़ा पदार्थ है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों गाढ़े पदार्थ हो गए। यहाँ केले का गाढ़ा पदार्थ बना लिया, यहाँ पपीते का गाढ़ा पदार्थ बना लिया, तो ये गाढ़े पदार्थ ही आइसोटोनिक कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। अगला वीडियो कल बनाएंगे, जब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हो सके तो छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट भी मुझको लिख भेजिए, जिससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित होने लगता हूँ। तो थैंक यू, गुड नाइट।